नमस्कार दोस्तों। पढ़ोगे तभी तो सीखोगे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ढहते विश्वास कहानी से जितने भी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में आज चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के लेखक के बारे में बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं सात कोड़ी होता। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सात कोड़ी होता खाली स्थान के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो यह उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं, या तेलुगु के हैं, या गुजराती के हैं, या हिंदी के हैं। तो सात कोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सात कोड़ी होता का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ, यानी कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, ढहते विश्वास कहाँ से उदित है, यानी कहाँ से लिया गया है। ढहते विश्वास जो कहानी है इसे कहाँ से लिया गया है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़िया की चर्चित कहानियों से ढहते विश्वास कहानी को लिया गया है। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है सभी के सभी प्रश्न 2017 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2022 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसीलिए यह इसकी संभावना अधिक है कि अगले वर्ष की एग्जाम यानी 2023 के एग्जाम में भी, यानी इस बार की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए जितना भी प्रश्न है सभी को पूरी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और जो ना आ रहा है उसे लिख करके याद कीजिएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 5वां नंबर में, ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो यह कहानी जो है सात कोड़ी होता जी उड़िया भाषा में लिखे थे, उसका अनुवाद जो है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने इसे हिंदी में किया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है छठा नंबर, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लक्ष्मण का कितना बेटा था, यानी कितनी संतानें थी, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद अगला नंबर इसका आंसर की ओर चलते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो लक्ष्मण जो है वह कलकत्ता में नौकरी करता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हल किराए पर लेकर उस खाली स्थान भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने, यानी लक्ष्मी ने खाली स्थान भर में खेती करवाई थी। यानी उनका कितना जमीन था? कट्ठा भर था, बीघा भर था, एकड़ था, या एक डिसमिल था? तो उनका जमीन था बीघे भर, यानी हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने, यानी लक्ष्मी ने एक बीघे खेत में करवाई थी हल किराया पर लेकर। खुद का हल नहीं था दोस्तों, वे जो थे किराए पर लेकर के बीघे भर जमीन में खेती करवाई थी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 8वां नंबर, लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था? लक्ष्मी का जो घर था किस नदी के किनारे था? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी देवी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी के किनारे। तो लक्ष्मी का जो घर था वह था देवी नदी के किनारे। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देवी नदी पर कौन सा बांध बांधा गया था।
इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का खाली स्थान अभी अभी कटक से लौटा है। यानी पढ़ाकू लड़का कौन था जो अभी अभी कटक से लौटा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सतीश, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गुण निधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अरमान, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कृष्ण कुमार। तो गुण निधि जो था वह कटक से पढ़कर लौटा था। आप लोग बताइएगा कि कटक जो है किस नदी के किनारे बंधा हुआ है और उस नदी पर कौन सा बांध है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध है? यानी महानदी के ऊपरी छोर पर कौन सा बांध बांधा गया है? तो वह हीराकुंड बांध बांधा गया है। 10वां नंबर का सही उत्तर है हीराकुंड बांध। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, जेब्रा अनीकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी का पानी जो है जेब्रा अनीकट में ठहर जाता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? आजाद दल का, स्वेच्छासेवक दल का, या दहेज मुक्ति दल का, या क्रांतिकारी दल का? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, बारी बारी से खाली स्थान के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। तो कहाँ के लड़के जो थे दलई बांध की निगरानी कर रहे थे? शहर के लड़के, या गांव के लड़के, या नगर के लड़के, या सरकार के लड़के? तो वे जो थे गांव के ही लड़के थे जो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे टूटने के डर से। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण के पत्नी का नाम बताना है। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? तो लक्ष्मी के पति जो थे वे बांध में काम करते समय दबकर मर गए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस बांध में काम करते समय दबकर मर गए थे। आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न, और अगला चैप्टर का वीडियो जल्द ही आप लोगों के पास अगला दिन जारी कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।